बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद लगे रखे। वीडियो आप देखते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज की वीडियो का टॉपिक जी वीकली हॉरोस्कोप लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। और वीकली हॉरोस्कोप में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आज अब क्या उथल पुथल है। और सबसे पहले जी अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप काइंडली मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0321 2080063। और अगर आप मुस्तनद मेयारी नगीने हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप ले सकते हैं। पूरी दुनिया में स्टोन पहुंचाने का निज़ाम मौजूद है। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस हफ्ते में जो स्टार्स हैं वो हरकत, मेन स्टार जो है वो हरकत कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राहु केतु जो है वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। और वो जो वो हरकत कर रहे हैं वो कर रहे हैं। राहु जो है वो टॉरस में है और केतु जो है वो स्कॉर्पियो में है, एक्सॉल्टेड है। सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में, विनस लिब्रा में, मरकरी जो है वो अपना शर्फ के घर में यानी विर्गो में मौजूद है। सन लियो में है, मार्स भी विर्गो में है और कंबस्ट है मार्स। तो इस बेस को बनाकर हम जो है एक जर्नल रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आया करें तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले जी एरीज के हम देखते हैं कि मैं एक एक करके बताऊंगा। एरीज के 10th हाउस में सैटर्न है और जुपिटर है, यहाँ पे कंजंक्शन है। सबसे पहले एरीज मैं आपको बताऊं कि इन चीज़ों से आपको कंजंक्शन तो नहीं है, मतलब दोनों इधर ही मौजूद है। देखें, आपकी इस हफ्ते में आपकी लक फैक्टर तो काम करेगी, लेकिन जो आपके काम है ना वो स्लो होंगे। तो इसमें आपने इरिटेट नहीं होना, अपने कामों में इरिटेट नहीं होना, अपने आप को थोड़ा बैलेंस करके रखना है। 10th हाउस जो है आपको ग्रोथ देगा, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने ऐसी आ सकती है जो आप जो है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आप हो सकता है कि फंस जाएं उसके अंदर। तो ये काम आपने नहीं करना, और इस काम को आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इस तरह का काम। बाकी आपने जो काम करना है वो यही है कि आपने अपनी माँ के साथ वक्त ज़्यादा गुजारना है, मम्मा के साथ वक्त ज़्यादा गुजारना है इस हफ्ते में। और मम्मा से या वालदा से आपको कोई ना कोई बेनिफिट इस हफ्ते आपको हो सकता है। दूसरी चीज़ एरीज, आपने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मरकरी की ट्रांजिट यहाँ से होगी और मार्स यहाँ पर 6th हाउस में आपके कंबस्ट है। तो मार्स जब यहाँ पे कंबस्ट है, आपने क्या करना है? सबसे पहले एक तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। जो क्रॉनिक मसला है, ये एक मतलब कोरोना की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं क्रॉनिक बीमारी की बात कर रहा हूँ कि कोई पुरानी बीमारी वो लौट के आ सकती है। दूसरी बात ये है कि आप अपने आपको जो है ना वो बड़े जॉब अगर आप करते हैं तो बड़े संभल के चलाइएगा, क्योंकि जैसे जब स्टार आता है तो प्रॉब्लम करता है, जब निकलता है तो प्रॉब्लम करता है। तो मरकरी ने जब यहाँ से निकलना है ना, तो हो सकता है आपकी जॉब को हिला के निकले। दूसरी बात, इमिग्रेशन के अगर आपके मसले हैं या मसले मसाइल हैं तो वो इस हफ्ते में काफ़ी आगे, मतलब प्रोसेस में काफ़ी आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा आपका हो सकता है। अगर आप बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आपकी जो इमिग्रेशन हुई थी वो इस हफ्ते जो है वो अब होती हुई नज़र आती, मतलब एक्टिव होती हुई नज़र आती, प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन आपने काम यही आपने एहतियात करनी है कि आपने जो है वो बिला वजह का खर्चा एक तो किसी पे नहीं करना, और दूसरा हेल्थ के ऊपर और गुस्से के ऊपर अपना कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्स जो है कंबस्ट है। आगे चलते हैं जी, टॉरस। सेकंड नंबर पे टॉरस वालों के सैटर्न जो है वो 9th हाउस में है और जुपिटर भी यहाँ 9th हाउस में है, जिसका दोनों का एक्सपेक्ट जो है वो 3rd हाउस के ऊपर इनका पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपको जो टॉरियंस, आपको जो मसला है वो यही है कि आपका नसीब इस हफ्ते जो है वो लक फैक्टर जो है काफ़ी डाउन रहेगा। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो मुझे नज़र आता। थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है ताकि सैटर्न डायरेक्ट हो जाए और फिर मामला कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। और दूसरी बात ये कि आपने आगे जो मेहनत आप लोग आज, मतलब इस हफ्ते में मेहनत मुझे आपकी बहुत नज़र आती है, क्योंकि जुपिटर भी थोड़ा सा रेट्रोग्रेड होकर पीछे आ रहा है। तो ये अब आपको मेहनत, क्योंकि मार्स के नक्षत्र पर है और मार्स खुद कंबस्ट है, तो ये आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक टाइम मुझे नज़र आता है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों के फ़ायदे में है कि राहु आपके असेंडेंट में मौजूद है और जुपिटर का 5th एक्सपेक्ट राहु के ऊपर है। तो राहु का जब यहाँ पे जुपिटर का फिक्स, राहु का जुपिटर का एक्सपेक्ट है उसके ऊपर, यानी कि राहु की जो पोजीशन है वो कुछ डाउन होती हुई नज़र आती है। राहु की जो आपको वसवसे, जो मसले मसाइल और कुछ इस तरह की चीज़ें थी वो जो आप लोगों को आ रही थी, और
बुरे ख्वाब आ रहे थे वो अब काफ़ी कैंसिल होता हुआ मुझे वो योग जो है जो लगा हुआ था आपके जायचे में वो मुझे कम होता हुआ नज़र आता है। दूसरी चीज़ पैसे आपके पास आते हुए नज़र आते हैं। तीसरी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना कोई सवाल करे उतना ही बोलें, नहीं तो लोग आपको बोलेंगे यार इसको पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि मरकरी और मार्स आपके 5th हाउस में मरकरी और मार्स आपके 5th हाउस में है। आपकी कोई पुरानी मोहब्बत जिसको आप वापस चाहते हैं तो इस हफ्ते बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं लगाइएगा कि वो वापस आ जाए। पढ़ाई पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान करें टॉरेंस बच्चे, ठीक है। ख्वाहिशात, बड़े बहन भाइयों से मसले मसाइल इस हफ्ते में आपके रहेंगे। जो आपको फ़ायदा देगा वो आपको रिलेशनशिप, जो आपको फ़ायदा देगा वो आपको आपकी जॉब फ़ायदा देगी। आपको जॉब में प्रमोशन हो सकती है और आपको जॉब में बहुत अच्छी तगड़ी प्रमोशन मिल सकती है। और आपका अगर इमिग्रेशन का कोई मसला था या कोई ऐसा मसला था तो वो बाहर जाना, आप हायर स्टडीज़ के लिए चाहते हैं तो आप इस हफ्ते में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी जेमिनाई। जेमिनाई के सैटर्न और जुपिटर जो है वो 8th हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर जो इसके रिजल्ट हैं वो यही हैं कि कोई अनसडन गेन आपको हो सकता है, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कहीं से उम्मीद नहीं थी वहाँ से पैसा आ सकता है। पैसा जैसे आएगा खर्च भी वैसे होगा। पैसे के ऊपर इस हफ्ते शदीद दबाव मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पैसे के ऊपर शदीद दबाव है, तो अगर आप करेंसी चेंज करके रखें तो बहुत बेहतर होगा। मार्स और मरकरी जो है वो आपके 4th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर आपकी मम्मा की हेल्थ को ये प्रॉब्लम ज़रूर देगा और माँ की हेल्थ के साथ प्रॉब्लम होंगी। कारोबार में आपके मसले मसाइल हो सकते हैं कि कहीं आपने पैसे दिए हों तो वहाँ से आपको वापस ना आए, या आप कहीं से आपने ऑर्डर किया है तो वो प्लेसमेंट का मसला हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि कारोबार ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन कारोबार की तरफ से आ सकता है। जेमिनी वालों की जो पुरानी मोहब्बत है वो लौट के आ सकती है। और जेमिनी वालों को अगर कोई मसला ऐसा हो रहा था कि कोई वो चाहते थे कि किसी का फ़ोन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो इस टाइम पे हो सकता है। बड़े बहन भाइयों से फाइनेंशियली कोई आपको कोई लाभ यानी कि आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है और बड़े भाई बहन भाइयों की शफ़क़त का हाथ आप लोगों के ऊपर इस हफ्ते रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी कैंसेरियंस वालों के 7th हाउस में सैटर्न और जुपिटर मौजूद हैं, वापस असेंडेंट को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक इनके अंदर एक कभी ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई, कभी बहुत ज़्यादा डाउन, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई हम आज ये काम कर देंगे, हम वो कर देंगे, और सैटर्न बोलेगा चलो भाई इधर आओ शाबाश, किधर जा रहे हो भाई, सही है ना। तो सैटर्न क्योंकि होल्ड करता है चीज़ों को, तो ये मैंने एक लाइटर नोट पे बोला, सैटर्न क्योंकि होल्ड करता है चीज़ों को तो वो आपको होल्ड करके रखेगा, भाई इधर उधर नहीं जाना। जिस तरह मैं चला रहा हूँ 9 to 5 जॉब है, बस 9 to 5 जॉब करनी है, आप ये काम करो। जैसे आपने अपनी रूटीन तोड़ी, अच्छा मैं यहाँ पे एक आपको रेमेडी देता हूँ सैटर्न की, आप जो है ना रूटीन से काम करना शुरू कर दें, मतलब रूटीन वाइज हो जाएं, और सैटर्न को फिर आप देखेंगे सैटर्न का इफेक्ट आपके ऊपर से कैसा टूटता है। तो खैर ये, और जो जिनके लिए जिनका मून कैंसर में है उनके लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक ये टाइम है। मून जो कैंसर में है तो यहाँ पे उनको टेंशन, डिप्रेशन और परेशानी का शिकार उसने किया होगा। असेंडेंट वालों के लिए इतना नहीं है, लेकिन उनके लिए भी 60-70 है, लेकिन मून वालों के लिए तो 120 आप लगा लें, क्योंकि अब उसने आगे बढ़ना है ना सैटर्न ने। तो जुपिटर के यहाँ पे आपको रिजल्ट यही मिलेंगे कि जुपिटर के आपको रिजल्ट यही मिलेंगे कि आपको जो है अब बहुत ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव नज़र आती शुरू होगी। हर चीज़ में आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, और यही एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ इस हफ्ते में एक्टिवेट आपकी होती भी मुझे नज़र आती, अनटिल और अनलेस आपके ऊपर सैटर्न की महादशा ना हो। अच्छा जी, तो कैंसेरियंस वाले जो मैंने आपको बताया कि ऐसा है, कैंसेरियंस वालों के 4th हाउस में जो है वो अपना कैंसेरियन वालों के जो 3rd हाउस में जो है ना वो मार्स और मरकरी मौजूद है। तो 3rd हाउस में छोटे बहन भाइयों का हाउस भी होता है। तो यहाँ पर आपने छोटे बहन भाइयों, क्योंकि छोटे बहन भाइयों का आप गुस्सा करते हुए मुझे नज़र आते हैं, छोटे बहन भाइयों को आप मारते हुए या कुछ ऐसा कुछ गुस्सा, बिला वजह का ही गुस्सा आप उनके ऊपर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये काम भी इस हफ्ते आपने नहीं करना। बाकी आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने छोटे बहन भाइयों से बड़े प्यार से आप काम निकलवा सकते हैं। अच्छा जी, जो वीनस की पोजीशन है वो ये बता रही है कि मामा के वालदा की हेल्थ और सेहत आप लोगों के लिए, आप लोगों की मम्मा और वालदा की हेल्थ जो है वो बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए रहेगी, बेहतर आप लोगों के लिए ये हफ्ता रहेगा। आपकी मामा के साथ ताल्लुकात माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हुए नज़र आते हैं। अगर मामा से आपने कोई पर्सनल काम निकालना है तो वो जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि वीनस की अब ट्रांजिट होने ही वाली है। अगर चलते हैं जी लियो के 6th हाउस में सैटर्न और जुपिटर मौजूद है। यहाँ पे जॉब के मसाइल आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं।
कि जॉब आप जो है, अगर आपको जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल स्विच करने का नहीं सोचिएगा, जॉब को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो वीक होगा उसके अंदर आपको उसको गेन भी आपको उसी जॉब में मिलेगा, क्योंकि जो ये हफ्ता आप निकाल गए जॉब में तो उसका आपको बेनिफिट भी बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर है। भले उसका नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो कंबस्ट है, लेकिन जुपिटर फिर जुपिटर है, उसकी साथ जो शुआएँ हैं वो तो रहेंगी। तो अगर, और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी का मसला है तो वो डॉक्टर आपको कोई फाउंड होता मुझे नज़र आता है जिससे आपका ये इलाज हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका कोई इमिग्रेशन का कोई हॉस्पिटलाइजेशन पे जो खर्चा इस हफ्ते बहुत अरसे से हो रहा है तो इस हफ्ते वो मुझे रुकता हुआ नज़र आता है। बाकी लड़ाई झगड़े से आपने जो है ना वो गुरेज करना है। अच्छा जी, मरकरी जो आपका मार्स है और मरकरी है वो आपका सेकंड हाउस में मौजूद है, तो इस हफ्ते में आपका जो है पैसे तो आपके पास आएंगे, आप इंटेलिजेंस को यूज़ करके आप पैसे जो है अपना कमा सकते हैं, जो आप इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने पैसे कमा सकते हैं। बट एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे पैसे आपके आएंगे ना वैसे आपके जाएंगे भी, क्योंकि दिमाग से आप कमाएंगे और खर्चा दिल से करेंगे। पैसे आते जाएँ, करेंसी चेंज करके रखते जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई इशू है तो वो भी आपको हल होता नज़र आता, आपका हल होता नज़र आता है। लेकिन गुस्सा नहीं करें, गुस्सा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए ही पैदा होगी। छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम जो है वो बहुत अच्छी, छोटे बहन भाइयों से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों का ये टाइम जो है वो गुजर जाएगा, और ये हफ्ता काफ़ी बेहतर आप लोगों को गुजर जाएगा, क्योंकि सन भी आपके असेंडेंट में ही मौजूद है। आगे चलते हैं जी, विरगोज। विरगोज विरगोज वालों के लिए अगर मैं देखूं तो फिफ्थ हाउस में जुपिटर और सैटर्न मौजूद है। यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों ने एहतियात करनी है विरगोज, और दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि को क्या एहतियात करनी है कि सैटर्न यहाँ पे फिफ्थ में है, तो यहाँ पर आपको जो है वो पुरानी मोहब्बत या पुराना कोई बंदा या पुरानी कोई बंदी जो है शख्स, वो लौटता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। बाकी आपकी कोई ख्वाहिशात थी तो वो पूरी होती हुई नज़र आती हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, आपकी मंगनी का कोई इशू है तो वो होता हुआ नज़र आता है। बड़े बहन भाइयों से आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। हफ्ता और मंगल वाला दिन छोड़ के आपको काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका उसमें जहन भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जहन जो है उसमें लगेगा, और इंशाल्लाह ताला आप इसमें कामयाब होंगे। आपका जो है वो जो है मार्स और मरकरी जो है आपका असेंडेंट यानी ताले में मौजूद है, और यहाँ पर जो है आपको रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स दे रहा है, लेकिन आप मरकरी अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, क्योंकि विरगोस की इंटेलिजेंस का तो कोई जवाब नहीं है, आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इसको आप कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि ये आप कवर कर जाएंगे। बाकी गुस्सा करेंगे तो रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आती है फिर। और पैसों का हिसाब है इस हफ्ते का, तो पैसों का हिसाब आपका बेहतरीन रहेगा। पैसे आप लोगों को मिलेंगे और अच्छे खासे पैसे आप लोगों को मिलते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर पैसे कहीं से मिलने हैं या कोई ऐसा चीज़ है, कोई प्राइस बॉन्ड भी आप लोगों का जो है वो लगता हुआ मुझे नज़र आता है इस हफ्ते। तो आगे चलते हैं, आगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं लिब्रा। लिब्रा वालों के जो है ना वो फोर्थ हाउस में सैटर्न और जुपिटर मौजूद है, और यहाँ पर जो है ये फोर्थ हाउस में माँ की सेहत आप लोगों की काफ़ी डिस्टर्ब इस हफ्ते में रह सकती है, लेकिन ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं होगी कि कोई ना कोई खुदा ना खासा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, कोई इलाज हो जाएगा उसका। कारोबार का आपका मसला मुझे होता हुआ नज़र आता है कि कारोबार में आप लोगों को जो आप लोग चाह रहे हैं ना वैसी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी इस हफ्ते में। कारोबार आपका ठीक ठाक चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि डाउन हो जाएगा, आप समझेंगे ऐसा होगा कि डाउन हो जाएगा। कारोबार जो है वो आप लोगों का ठीक ठाक चलेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि कारोबार में जो प्रॉब्लम आपकी रहेगी ना वो यही रहेगी कि आप लोगों के मसले मसाइल होते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ इसी एंड के आपको कोई चीज़ होगी, वो पैसे की इन्वेस्टमेंट है, वो आपको मुझे मिलती हुई नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि घर के अंदर अगर आप कोई काम कराना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन करा सकते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल आप तैयार हैं, आप कर सकते हैं। आपकी वीनस आपके असेंडेंट में है, यहाँ आपको लव लाइफ से बहुत गेन होगा। सजने संवरने का इनका अगर खासतौर पर लिबरल लेडीज़ हैं तो इनको बहुत शौक होगा इस हफ्ते में, और बहुत ज़्यादा होगा। इनको अपना ये शौक ज़रूर पूरा करना चाहिए हफ्ते में एक बार, बिना किसी वजह के ही आप जो हैं वो सच संवर सकती हैं, ताकि आप लोगों को इसका लाभ हो, और ये एक रेमेडी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी रिलेशनशिप पार्टनरशिप ये आप लोगों के ओके हैं और बिल्कुल ओके रहेंगे। बस एक चीज़ है कि गुस्सा आपको बहुत आएगा, जॉब के अंदर आप लोगों के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप इंटेलिजेंस को अपनी यूज़ करके दिमाग से खेल के लोगों के आप जो है वो अपने जॉब में और कारोबार में और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इमिग्रेशन भी आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि स्कॉर्पियो के थर्ड हाउस में सैटर्न और
जुपिटर मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोगों की जो आप लोगों के इस हफ्ते में जो आप लोगों को जो लाभ नहीं मिल रहा था, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा था, आप मेहनत करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, और उसका आपको हल नहीं मिला था काफ़ी अरसे से, तो अब उसका हल होता हुआ नज़र आता है छोटे बहन भाइयों से। छोटे बहन भाई भी अब आपकी बात सुनते हुए मुझे नज़र आते हैं, लेकिन थोड़ा दबाव आप लोगों ने उन पे कम रखना है। बाकी आप लोगों ने इस उम्मीद कम रखनी है, अल्लाह ताला आपको देगा ज़्यादा। नसीब भी आप आज़मा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप नसीब अपना ना आज़माएँ, क्योंकि उसमें फिर एक जो है वो प्रॉब्लम होती है। 11th हाउस में मार्स और आपके मरकरी मौजूद हैं। 11 हाउस में मार्स और मरकरी आपके मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स इसकी होंगी वो यही होंगी कि बड़े बहन भाइयों से आपका कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ होता हुआ नज़र आता है, वो भी बहसबाजी से बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ जाएगा, और उसकी एक्सपेक्ट जो है वो सीधा आपके 5th हाउस के ऊपर है, यानी कि आपको उसका असर आपके बच्चों पे भी आ सकता है। अगर आपकी कोई मंगनी है, कोई शादी है, तो वो भी हो सकता है। अगर किसी के लौटने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में वो इंतज़ार आप निकाल दें, बाकी जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा। आगे चलते हैं जी। सेजिटेरियस के 2nd हाउस में जुपिटर और सैटर्न मौजूद हैं। सैटर्न का जो है वो एक्सपेक्ट काफ़ी क्लोज्ड होता जा रहा है सेजिटेरियस से, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि उनकी सेल्फ के लिए थोड़ा मसला है। पैसों की अपॉर्चुनिटीज़, कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत इनके पास आएंगी, और आती भी नज़र भी आती हैं, और जो सेजिटेरियंस होंगे उनको मालूम भी होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, लेकिन अवेल आप नहीं कर पा रहे क्योंकि डर रहे हैं आप, लेकिन साथ आपके नसीब का सितारा भी है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो बाकी ये बेहतरी रहेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर आपका कोई इशू है या कोई ऐसा मसला है जो पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, तो वो भी मुझे आज मतलब इस महीने में, सॉरी इस हफ्ते में मुझे हल होता हुआ नज़र आता है। मार्स और मरकरी आपके 10th हाउस में है, तो यहाँ पर जो है आपको कारोबार के मौके तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अब मम्मा के साथ आप अपनी वालदा के साथ आप उलझते हुए मुझे इस हफ्ते में नज़र आते हैं, तो इस चीज़ से काइंडली जो है ना वो आप जो है ना अवॉइड कीजिएगा। इस चीज़ से काइंडली आप अवॉइड कीजिएगा। और बाकी वीनस आपके 9th हाउस में है, इस चीज़ से आप लोग अवॉइड कीजिएगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि जो आप लोगों को जो मसले हैं ना कारोबार के हिसाब से और माँ की सेहत के हिसाब से, जो अगर आप परेशान रहते हैं, तो वो इस हफ्ते में डेफिनेटली जो है वो सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। कैप्रिकॉन वालों के लिए जो ये हफ्ते में जो सिनेरियो में मैं आपको खींच के दे रहा हूँ जनरल रीडिंग में, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये होगा कि कैप्रिकॉन का जो है वो एक तो इनका जो है ना वो अपने खुद के ऊपर इनका बिलीव वापस आना शुरू होगा, जो इनको बिलीव नहीं था अपने ऊपर। रिलेशनशिप में इनके प्रॉब्लम मुझे काफ़ी बेहतर, रिलेशनशिप वाइज ये काफ़ी बेहतर मुझे होते हुए नज़र आते हैं इस हफ्ते में, कि रिलेशनशिप में अगर कोई इनका प्रॉब्लम था, कोई मसला था, तो वो मुझे सॉल्व होता नज़र आता है। पार्टनरशिप में अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जुपिटर के हौरा में। अच्छा, आपका जो है वो कारोबार जो है और माँ के साथ आपके रिलेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे होते हुए जो है वो नज़र आते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे आपके रिलेशनशिप। नसीब जो है वो, अगर आप अपना दिमाग को यूज़ करते हैं इस हफ्ते, और दिमाग से अगर आप चीज़ें निकाल सकते हैं, तो नसीब आपका बिल्कुल, लक आपका साथ देगा। बाकी जज्बाती होकर कोई काम आपने नहीं करना। इस हफ्ते की ये प्रिडिक्शन है आपकी। आगे आगे बढ़ते हैं जी। एक्यूरियस वालों का सबसे बड़ा जो मसला है कि उनके 12th हाउस में जुपिटर और सैटर्न मौजूद है, जो उनकी हेल्थ को बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोनों इनकी हेल्थ को बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनकी दुआओं का कबूलियत का टाइम है, तो इनकी दुआओं का कबूलियत का टाइम है, लेकिन जो 6th हाउस पे इसका एक्सपेक्ट है ना, वो काफ़ी इनको ख़राब कर रहा है। इनकी हेल्थ काफ़ी अरसे से डैमेज है। बाकी आप दुआ करें, आपको इलाज भी इस हफ्ते में मिलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जुपिटर वापस आया है, तो यहाँ पे इलाज भी आपको मिलता हुआ नज़र आता है। आपकी जॉब भी स्टेबल इस हफ्ते में होती हुई मुझे नज़र आती है। फाइनेंशियली जो आपकी कंडीशन चल रही है, फाइनेंशियली जो है वो मैटर्स थोड़े अभी डामाडोल ही रहेंगे, क्योंकि अभी पैसा आना स्टार्ट होगा तो खर्चा भी उसी तरीके से होगा। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बस जो जॉब आएगी या कारोबार की अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आपने बिल्कुल अवेल करना है और मसले का हल निकालना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप को बड़ा बचा के अपना चलना है। जो रिश्तेदार आपके हैं, जो भी कुछ है, उनसे नरमी से बात कीजिए। आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपके ऊपर लोग तो मतलब लगा रहे हैं, जो भी है, जो भी आपको तोहमात लगा रहे हैं, जो भी आपके ऊपर बात कर रहे हैं, गलती आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है।
तो इन चीज़ों को आप ज़रा अवॉइड कीजिएगा इस हफ्ते में। बाकी नसीब आपका ओके रहेगा, नसीब का सितारा आपका ओके रहेगा। मम्मा की सेहत आपकी ठीक रहेगी। बिल्कुल छोटे बहन भाइयों के साथ अगर आप का कोई मसला मसाइल था वो हल हो जाएगा। बड़े बहन भाइयों से आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है वो मुझे नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई अनसडन गेन इस हफ्ते आपको नहीं होगा। आगे चलते हैं जी पाइसिस। पाइसिस आगे चलते हैं जी पाइसिस। तो पाइसिस वालों का ऐसा है कि ख्वाहिशात इनकी जो है वो ख्वाहिशात और बड़े बहन भाई ये दो है, इन ये 50-50 रहेगा। ये ख्वाहिशात 50 पूरी होंगी, 50 नहीं होंगी, ठीक है ना। और औलाद से जो इनको लाभ था या औलाद से इनको जो कोई प्रॉब्लम थी या औलाद से इनको कोई मसला था या ये चाहते थे कि हमारे बच्चे ऐसा पढ़ें ऐसा करें, तो वो होता हुआ मुझे नज़र आता है। रिलेशन वो पढ़ेंगे भी, आपको अगर कोई पुरानी मोहब्बत थी तो वो लौट के वापस आती मुझे नज़र आती है। रिलेशनशिप का अगर आपका कोई प्रॉब्लम था तो रिलेशनशिप बिल्कुल आपका जी चलता हुआ इस हफ्ते में नज़र आता है और अच्छे तरीके से आपका चलता हुआ नज़र आता है। अपनी आप इंटेलिजेंस, अपनी बातों को आप यूज़ करके ये आप काम कर सकते हैं। अनसडन गेन, कोई प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो सकती है। कोई आपको ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे आपको एकदम आपके बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाए, जैसे कोई आपका बॉन्ड लग जाना, कोई ऐसी चीज़ लग जाना। बाकी पैसा जिस तरह से आएगा उसी तरह से खर्च भी होगा। उम्मीद है जी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी एलिब्रेट करने की मैंने कोशिश की है और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी।